हेलो बच्चों, स्टडी बडी 222 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको एमसीक्यूज़ करवाया है और आज इस क्लास में भी हम लोग नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहले ये क्वेश्चन जो हमारे पास है कि 2 pea प्लांट्स, वन विथ राउंड एंड ग्रीन सीड्स, राउंड एंड ग्रीन सीड्स है, एंड द अनदर विथ रिंकल्ड एंड येलो सीड्स प्रोड्यूसेस F1 प्रोजेनी डैट हैव राउंड एंड येलो। तो हमें पता है कि F1 प्रोजेनी में जो दोनों ट्रेट शो होते हैं वो दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। तो राउंड एंड येलो ये डोमिनेंट ट्रेट है, इतना हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ उनका जब करवाया जाएगा तो F2 प्रोजेनी जो बनेगी उसमें न्यू कॉम्बिनेशन पूछा गया है कि क्या होगा। तो हमें पता है ना कि जब हम पनेट स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं तो हम देखते हैं 9:3:3:1 का हमारे पास रेशियो होता है और ये 4 तरह के ट्रेट्स हमें दिखाई देते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला जो ट्रेट है वो तो सेम यही होता है, राउंड एंड येलो होगा, लेकिन इन्होंने न्यू कॉम्बिनेशन पूछा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास होगा ही नहीं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमारे पास राउंड एंड येलो बन चुका है ना, तो राउंड एंड रिंकल्ड एक ऑप्शन है, राउंड एंड रिंकल्ड एक ऑप्शन है हमारे पास, रिंकल्ड एंड ग्रीन का, रिंकल्ड एंड ग्रीन का। तो राउंड एंड ग्रीन एक यहाँ दिया हुआ है, रिंकल्ड एंड येलो यहाँ दिया हुआ है। तो रिंकल्ड एंड येलो भी हमारे पास ऑलरेडी है, रिंकल्ड एंड येलो, तो ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है यहाँ पर। एंड साथ में ही राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी हमें मिल सकता है, राउंड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखो होना नहीं था ना, तो यहाँ पर भी फर्स्ट है, यहाँ पर भी फर्स्ट है और यहाँ पर भी फर्स्ट है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल है। तो हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम व्हेन अ करंट ऑफ आई दिया हुआ है 5 एम्पियर फॉलोड थ्रू द फिलामेंट ऑफ अ हीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। तो यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 2 आवर्स और टाइम भी दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और एनर्जी निकालनी है, तो H इज टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है, हमें पता है ना। तो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 का स्क्वायर, R है 100 और T है 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो 5000 वॉट आर, या फिर आप कह सकते हो 5 किलो वॉट आर के बराबर आपकी एनर्जी आ जाएगी। लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो जूल्स में दिए हुए हैं, तो आपको किलो वॉट आर को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि 1 जूल में 1 किलो वॉट आर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 3.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 15 16 17 80, डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक नंबर, तो 18 इंटू 10⁻6 जूल। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 18 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर है। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हेन रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, रेड ब्लू ग्रीन या कोई और भी कलर दे सकता है, कि जब वो पैरेलल लाइट्स आ रही है किसी कन्वेक्स लेंस में तो हमें ये बताया जा रहा है कि दे विल कन्वर्ज ऑन द एक्सिस एट। तो वो जब कन्वर्ज होंगी तो क्या वो एक ही जगह पे कन्वर्ज होगी या अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। तो देखो, ये जो कलर्स होते हैं इनका अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है और इसी वजह से इनका डिफरेंट रिफ्रैक्शन होगा, कोई अलग रिफ्रैक्ट होगा और कोई अलग जाके रिफ्रैक्ट होगा, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस पे ये मीट भी अलग अलग पॉइंट्स पे ही होंगे। तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस लॉजिकल ये होता है एमसीक्यूज, इसको ध्यान रखना होता है। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में है कि व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अ फ्यू आवर्स द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज। तो आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो हमें पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देता है प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। और ये जो आयरन सल्फेट है ये ग्रीन कलर का या पेल ग्रीन कलर का होता है, तो इसका मतलब कि हमारा ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि हमें पता है ना हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है,
तो उसको म्यूकस जो हमारे स्टमक के अंदर है, तो म्यूकस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक प्रॉपर्टी से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ओके, चलो अब तक के लिए इतने क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे।